हेलो दोस्तों, आप लोगों के लिए गवर्नमेंट की तरफ से एक नया वैकेंसी आ चुका है। ये वैकेंसी आया है CISF की तरफ से, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, और इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन का डेट 29 जनवरी से लेकर 4 मार्च तक आप कर सकते हैं। ये केवल इंडिया के जो मेल कैंडिडेट है वही अप्लाई कर सकते हैं। ये एक टेम्पोररी पोस्ट है कांस्टेबल एंड फायर के लिए। इसका जो पे स्केल रहेगा, आपका जो सैलरी लेवल रहेगा वो लेवल 3 का रहेगा। उसके बाद आपको अलाउंसेस भी मिलेगा एंड आपको पेंशन भी मिलेगा। इसका जो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है वो उसको पार करने के लिए आपको पहले फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, उसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, उसके बाद रिटेन एग्जामिनेशन अंडर OMR, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, मतलब OMR एंड CBT टेस्ट दोनों देना पड़ेगा। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन होने के बाद ही आप सिलेक्ट हो पाएंगे। जो कैंडिडेट इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करना चाहता है वो केवल ऑनलाइन ही अप्लाई कर सकते हैं। और ये एग्ज़ाम आपको हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में ही कंडक्ट किया जाएगा। और एक बात ध्यान दे सकते हैं कि ध्यान से देखिए, यहाँ पर लिखा है वैकेंसी आर इनमार्क्ड फॉर मिलिटेंसी नक्सल affected district which are reserved for the candidate of this district only। मतलब जो वैकेंसी नक्सल एरिया एंड मिलिटेंसी एरिया के लिए रखा गया है, केवल वो डिस्ट्रिक्ट का कैंडिडेट ही वो वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपको ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करने के बाद आपका एग्जामिनेशन डेट आने से पहले आपको www.cisfrectt.in ये वेबसाइट में से जाके आपको आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेना है। आपका जो पे स्केल रहेगा, पे स्केल लेवल 3 का रहेगा। आपका सैलरी 21,700 से लेकर 59,100 के बीच में रहेगा। आपको इंडिया की सिटीजनशिप होना चाहिए। वैकेंसी आपको स्टेट वाइज एंड यूटी वाइज यहाँ पर दिया हुआ है। जनरल, EWS, SC, ST, OBC ये सब के लिए अलग अलग से आपको यहाँ पर वैकेंसी दिया हुआ है। आपका टोटल जो वैकेंसी रहेगा वो 1,149 रहेगा। और यहाँ पर 10% वैकेंसी एक सर्विसमैन के लिए रिजर्व करके रखा गया है। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करते हैं। आपको 12 पास होना चाहिए कोई रिकॉग्नाइज बोर्ड एंड यूनिवर्सिटी के तरफ से विथ साइंस सब्जेक्ट। साइंस सब्जेक्ट आपको होना पड़ेगा और आपको पास कर लेना पड़ेगा ये ऑनलाइन एप्लीकेशन क्लोज का डेट से पहले। आपका एज लिमिट 18 से 23 साल के बीच में होना चाहिए। आपको 5/3/1999 एंड 4/3/2004 के बीच में आपको डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। और ST, OBC एंड एक्स सर्विसमैन के लिए कुछ एज का रिलैक्सेशन मिल जाता है। आपका फिजिकल स्टैंडर्ड हाइट जो रहना चाहिए 170 सेमी, चेस्ट 180 to 85 सेमी। कुछ हिल एरिया के लिए और कुछ ट्राइब के लिए आपको हाइट एंड एक चेस्ट के रिलैक्सेशन मिल जाएगा। और आपका जो वेट आपका हाइट के प्रोपोर्शनेट होना चाहिए। जो कैंडिडेट SC, ST, OBC, EWS कोटा के अंदर अप्लाई कर रहे हैं एंड इस रिलैक्सेशन ले रहे हैं, उसके पास किसी योग्य अथॉरिटी के पास से सर्टिफिकेट होना चाहिए। और हर कैंडिडेट के पास अपना खुद का डोमिसाइल एंड परमानेंट रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट होना चाहिए। और आपका कास्ट सर्टिफिकेट दूसरा स्टेट से एंड आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट दूसरा स्टेट से होगा तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। और आपका जो SC, ST, OBC, EWS सर्टिफिकेट आपका ऑनलाइन फॉर्म एप्लीकेशन डेट इन होने से पहले आपको बना लेना है। ऑनलाइन एप्लीकेशन करने के लिए आपको पहले www.cisfrectt.in वेबसाइट में जाके विजिट कर लेना है। इस लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और फोटोग्राफ आपको रिसेंट कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होना चाहिए। वो 3 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। वो JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए। उसका साइज 20 KB to 50 KB के अंदर होना पड़ेगा। और उसका डायमेंशन 3.5 सेमी विथ
एंड उसका हाइट 4.5 सेमी होना पड़ेगा और उसमें कोई चश्मा एवं कैप नहीं लगाना होना चाहिए और जिस डेट का फोटोग्राफ है वो फोटोग्राफ में क्लियरली मेंशन होना चाहिए। और सिग्नेचर की बात कर लेते हैं। सिग्नेचर भी जेपीईजी फॉर्मेट में होना चाहिए। वो 10 to 20 KB साइज के अंदर होना चाहिए और उसका डायमेंशन 4 सेमी विथ एंड 2 सेमी हाइट होना चाहिए और सभी डॉक्यूमेंट आपको PDF फॉर्मेट में होना पड़ेगा। और कैंडिडेट को यहाँ पर एक एडवाइस दिया गया है कि सभी कैंडिडेट ऑनलाइन एप्लीकेशन डेट क्लोजिंग डेट से पहले आप फॉर्म फिल कर ले, नहीं तो क्लोजिंग डेट में आपको डिसकनेक्शन और वेबसाइट फेलियर का प्रॉब्लम भी देख सकते हैं। और एप्लीकेशन फ़ी के बारे में बात कर लेते हैं। आपका सभी कैंडिडेट को 100 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। केवल SC ST एक सर्विसमैन के लिए कोई फ़ी पे नहीं करना पड़ेगा। रिक्रूटमेंट प्रोसेस के बारे में बात कर लेते हैं। पहले आपको फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट देना पड़ेगा। सभी कैंडिडेट को 24 मिनट में 5 किलोमीटर तक दौड़ना पड़ेगा। उसके बाद आपको फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट देना पड़ेगा। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट एंड फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट ये दोनों पास करने के बाद आपको OMR व CBT टेस्ट ये दोनों में से कोनो एक कंडक्ट किया जाएगा। उसमें आपको 100 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। जो सब्जेक्ट रहेगा जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस, एलिमेंटरी मैथमेटिक्स एंड हिंदी एंड इंग्लिश ये दोनों सब्जेक्ट में से एक सब्जेक्ट रहेगा। अब हर एक सब्जेक्ट में 25 क्वेश्चन रहेगा और उसका जो टाइम रहेगा 120 मिनट रहेगा और आपका जो एग्जामिनेशन का डेट वो वेबसाइट में पहले से ही सूचित कर दिया जाएगा।